जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि आजकल यार माइकल की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही है क्योंकि हम लोग बिलियनर बनने के लिए अपनी खुद की एक कार कंपनी चालू करने वाले हैं जिसके लिए मैंने एक नया तगड़ा शोरूम खरीद लिया है। साथ ही जो गाड़ियां हम लोग लॉन्च करने वाले हैं उन गाड़ियों को लिबर्टी सिटी से मंगवा कर हमने उनका क्रैश टेस्ट भी कर दिया है, जिसमें से आधे से ज़्यादा गाड़ियां देखो क्रैश टेस्ट में पास हो गई, बट अपनी एक गाड़ी क्रैश टेस्ट के टाइम पे ब्लास्ट ही हो गई थी। हालाँकि सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, इतने सारे काम इतनी जल्दी-जल्दी हो रहे थे, तो मैं एक इम्पोर्टेंट काम करना भूल ही गया था और वो था कि यार हमने अभी तक अपनी कंपनी का नाम ही नहीं सोचा था। बट फाइनली मैंने नाम सोच लिया जो कि मैं तुमको रिवील अभी नहीं करने वाला। तुम जाके नीचे कमेंट्स में गेस करो। फिलहाल अभी ये जो नाम है ये मुझे देकर आना पड़ेगा लॉस सैंटोस के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ताकि वो लोग मुझे एक सर्टिफिकेट बना कर दे, जिस सर्टिफिकेट को मैं लेकर जाऊँगा अपनी गाड़ी के लिए। मतलब एक बार सर्टिफिकेट बन गया उसके बाद ही हम लोग अपने शोरूम में अपनी गाड़ियों को बेच पाएँगे। तो मज़ा आने वाला है भाई देखो इस जर्नी में, क्योंकि इस तरीके से अगर हम लोग बिलियनर बने तो मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि आज से पहले भाई हम लोग ना बस पुरानी गाड़ियाँ यूज़ करते आ रहे थे अपनी शोरूम में बेचने के लिए, बट खुद की गाड़ी होगी तो मज़ा ही आ जाएगा। बाकी यार ये रेस्टोरेंट में बाहर तो इतनी महंगी-महंगी गाड़ियाँ खड़ी है, पर अंदर बंदे अजीब-अजीब से बैठे हुए। बाकी ठीक है, अपने बॉडीगार्ड को यहाँ पे बर्गर खाना था तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भी यहाँ पर एक बढ़िया सी कॉफ़ी पी लें। तो मैंने कॉफ़ी पहले से ही अपना ऑर्डर दे दिया था और ये देखो भाई अलग ही बंदे आ रहे हैं यहाँ पर बाइक वाइक लेकर, बाहर एक से एक गाड़ियाँ खड़ी है और अपना बॉडीगार्ड कहाँ चला गया यार? इतनी देर से मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ बर्गर वर्गर खाने। अच्छा वो रहा, गाड़ी के ही आगे खड़ा हुआ था। लेट्स गो, अभी फटाफट से बैठते हैं गाड़ी में और जल्दी से निकलते हैं। देखो अभी मैं आज जाने वाला हूँ लॉस सैंटोस, क्योंकि हमें जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह वो सब तो कलेक्ट करनी है, बट उससे पहले अपने पलीटो वाले शोरूम पे चलेंगे जो कि रिसेंटली बाय करा है। देखो उसकी पेमेंट वगैरह ना जो है सारी हो गई थी, उसके सारे के सारे पैसे हमें निको नहीं दिए थे। ऑब्वियसली भाई वो चाहता है हम लोग उसके साथ बिजनेस करें, जितनी भी गाड़ियाँ वो हमें भेज रहा है वो लिबर्टी से भेज रहा है, तो ऑलमोस्ट सारा पैसा उसी का है। बट एक बार ही बिजनेस चलेगा उसके बाद अपनी कमाई चालू होगी। अभी ये जो रॉकसवुड शहर है ना भाई बहुत ज़्यादा महंगा है, यहाँ पर हम लोग रेंट पे रह रहे हैं। इन फ्यूचर चल के हम लोग यहाँ पर एक बढ़िया घर भी खरीदेंगे। बाकी देखते हैं, अभी जल्दी से चलते हैं पलीटो वाले शोरूम पे, देखते हैं वहाँ पे जो लोग पहले काम कर रहे थे उन्होंने खाली करा या फिर नहीं करा, और अगर कर दिया है तो भाई आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे फटाफट। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं पलीटो में और यही है वो शोरूम जो कि हमने रिसेंटली बाय करा है। बट एक सेकेंड, अबे यार इस बंदे को हमने कब का बोला था कि यार ये शोरूम हमने ले लिया है, इसने अभी तक खाली ही नहीं करा। अभी इससे डील करे हुए हमें 3 से 4 दिन हो चुके हैं, बट अभी तक इसकी भाई शिफ्टिंग ही चल रही है। आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर ही हैं। मैं सोच रहा था कि यार आज अपने शोरूम में जो गंद वंद मचा है उसकी क्लीनिंग वगैरह करा कर जो गाड़ियाँ हमें निको भेजेगा उन गाड़ियों को यहाँ पर सेटलमेंट कराएंगे, अपना ऑफिस पूरा का पूरा सेटअप कर देंगे। पर जिस हिसाब से भाई इनका काम चल रहा है मुझे तो लगता है कि भाई ऐसा ये लोग 1-2 दिन और लेने वाले हैं भाई शिफ्टिंग में। इनकी आधे से ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी है, पर अभी फाइल्स वगैरह और भी भाई बहुत सारे गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह होंगे, सब कुछ अभी यहीं पर पड़ा हुआ है। पता नहीं यार क्या चल रहा है, जो भी है अभी फटाफट से एक बारी चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई ये लोग कब तक खाली करने वाले हैं, क्योंकि मुझे सच में बहुत काम करवाना पड़ेगा भाई। काफ़ी सारे वॉल ख़राब है, ग्राउंड पे कचरा मचा हुआ है और जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी अच्छे से साफ़ सफाई करवानी पड़ेगी। यार एक चीज़ ना मुझे समझ नहीं आ रही कि जब हम लोग इस ऑफिस को देखने आए थे ये तो तब भी इतना गंदा नहीं था जितना अब हो चुका है। पे शिफ्टिंग कर रहे हो, कचरा मचा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। बाकी इनका बॉस यहीं पर इससे बात करते हैं, ये शायद से जो साफ़ सफाई वाले लोग हैं उनको डांट रहा है, बट जो भी है भाई साहब देखो ऐसा टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है पर तुम्हारी भाई साफ़ सफाई कुछ भी कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने इसको बोल तो दिया है पर आई थिंक इसने अपने बंदों को ना काम वाम पे लगा दिया है। बाकी ठीक है, अभी ये करवा रहा है जल्दी से तो बढ़िया है और अच्छी बात है भाई। अगर अपना ऑफिस आज ही खाली हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरा प्लान यही है कि भाई निको से जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी वो सारी की सारी गाड़ियाँ आज ही रखेंगे। साफ़ सफाई करवाने वालों को फ़ोन मिलाने का मेरा मन तो था, पर इनको ऐसा लग रहा है अभी खाली करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको अभी यहीं पर छोड़ते हैं। अभी सीधा निकलते हैं भाई लॉस सैंटोस के लिए। इसे मैंने बोल दिया कि भाई देखो तुम्हारे पास आज का लास्ट दिन है, इससे ज़्यादा तुमने अगर टाइम लिया तो भाई मैं तो भाई पैसे चार्ज करूँगा, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना यार। हमने इस जगह के भाई पैसे दे दिए, जगह खरीद लिया, अब अपनी है तो यहाँ पर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बाकी ठीक है यार, अपने बॉडीगार्ड को बोल के निकलते हैं लॉस सैंटोस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे, कंपनी का नाम देते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं और निको को गाड़ियाँ मंगवाने का ऑर्डर दे देते हैं। मैंने प्लान करा है कि यार जो गाड़ियाँ क्रैश टेस्ट में पास हुई है मिनिमम उनकी भाई 100 क्वांटिटी तो मंगवा ली जाए तो बढ़िया हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई 100 गाड़ियाँ तो हम लोग शायद से बेच ही देंगे। तो फटाफट चल के बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। बाकी यार देखो अपना जो बॉडीगार्ड है ना
मेरे को पता है इस पे थोड़ा बहुत शक होते रहता है, क्योंकि ये अपने साथ पूरे टाइम रहता तो है, पर ये बात-बात पे ना शायद से निको के साथ वीडियो कॉल करता है। ये उसको सारे के सारे अपडेट देते रहता है कि भाई क्या चल रहा है अपने साथ। बाकी सही में यार, इसके शोरूम में गाड़ियाँ तो एक से एक थी। उधर उरुस लोड हो रही है, इधर विंटेज कार है, पता नहीं क्या-क्या गाड़ियाँ हैं। बाकी यार मेरे को समझ नहीं आ रहा ये बंदा। 1 मिनट, गोल-गोल गाड़ी घुमा रहा है। मुझे पहले लग रहा था लंबे वाले रास्ते से लॉस सैंटोस जा रहा है, बट ठीक है, इसको रास्ते पता है, यानी कि हमें जल्दी से पहुंचा देगा। और आज मज़े आने वाले हैं, क्योंकि अपने शोरूम में सारी नई-नई गाड़ियां ला के मैं तो भरने वाला हूं। तो सही में कस्टमर्स भी जो है वो आना चालू होंगे, बट उससे पहले भाई लॉन्च वॉन्च का प्लान करना पड़ेगा, हमें मार्केटिंग करवानी पड़ेगी अपनी कंपनी की, क्योंकि ऐसे थोड़ी किसी को पता चलेगा कि भाई एक नई कंपनी लॉन्च हो चुकी है जिसमें ऐसे क्रेजी गाड़ियाँ हैं। तो सब कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके गाड़ियाँ बिकेंगी और तभी जाके हम पे पैसा आएगा और फिर हम बिलियनियर बनेंगे। लेट्स गो गाइस। तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस की क्रैश टेस्ट फैसिलिटी पे। यही है वो एरिया जहां पर हमारी गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ था। बेसिकली यहाँ पर ना बहुत सारे बड़े-बड़े वेयर हाउस हैं, जहां पे लॉस सैंटोस में लॉन्च होने से पहले सारी की सारी व्हीकल्स को आके अपना क्रैश टेस्ट पास करना होता है, तभी वो सड़कों पर चलने के लिए अप्रूव होती है। ट्रक्स वगैरह A to Z सारी चीज़ें यहाँ पर आते जाते रहती है। हमारी गाड़ियाँ भी यहाँ पर आई थी, बेचारी सारी की सारी गाड़ियाँ टूट फूट गई। और ये देखो भाई, ये टूटी फूटी गाड़ियाँ कैसे ये लोग ट्रक वाले लेकर जा रहे हैं। फिलहाल हमारा सब कुछ अप्रूव हो चुका है। हमारी जो जो गाड़ियाँ अप्रूव हुई है, हमें बस ले जाकर अपना नाम देना है और फटाफट से सर्टिफिकेट लेकर यहाँ से निकलना है। तो लेट्स गो, अभी जल्दी से निकलते हैं गाड़ी से बाहर और चलते हैं अंदर। आज मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि भाई और कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो क्रैश टेस्ट के लिए आ रखी है, क्योंकि मजा आता है भाई देखने में बहुत ज्यादा। लेट्स गो गाइस। तो भी हम लोग वापस से आ चुके हैं क्रैश टेस्ट फैसिलिटी के अंदर और तुम लोग देख ही सकते हो भाई, ये वेयर हाउस आज भी भाई बहुत ही खतरनाक लग रहा है। चारों तरफ भाई यहाँ पर क्रैश्ड गाड़ियां पड़े रहती हैं, क्योंकि भाई ठोका पीटी इधर चलते रहती है। बहुत सारी गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो जाती है, आग वाग लग जाती है, इसीलिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, इतने सारे स्टाफ इधर काम करते हैं भाई, पूछो ही मत। फिलहाल 1 सेकंड, अबे भाई आज यहाँ पर एक और कोई तो बहुत ज्यादा तगड़ी गाड़ी यहाँ पर आ रखी है, जो कि शायद से इस रेड जैकेट वाले बंदे की है। और मुझे ऐसा लग रहा है इसका भी क्रैश टेस्ट होने वाला है। बाकी ठीक है, हमारी गाड़ियों का एकदम बढ़िया क्रैश टेस्ट हो चुका है, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से चलते हैं ऊपर, सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं और निको को कॉल मिला के सारी की सारी गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं। फिलहाल जितनी भी गाड़ियाँ अपनी पिछली वाली क्रैश टेस्ट में डिस्ट्रॉय हुई थी भाई, समझ ही नहीं आ रहा आखिरकार वो गई कहाँ पर। इन्होंने उठा के फेंक वैक तो नहीं दी, पता नहीं भाई, जो भी हो। बाकी ठीक है, एक बारी जल्दी से चलते हैं। यही है ऑफिस जहाँ पर अपने 1 मिनट, क्रैश टेस्ट होने वाला है क्या? ओ तेरी छी, मैं तो इसको बढ़िया गाड़ी समझ रहा था भाई, ये जाके भिड़ी और पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय भी हो गई। छोड़ो भाई, बेचारे ने इतनी मेहनत से इतनी अच्छी कार डिजाइन करी थी और आते ही वो खत्म हो चुकी है। बाकी यार ये है इस क्रैश टेस्ट फैसिलिटी का हेड ऑफिसर, जिन्होंने उस बेचारे की गाड़ी को अपनी आंखों के सामने क्रैश होते हुए देख लिया अपनी विंडो से। खैर, इसने मुझे पिछली बार ही बोला था कि यार आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए कंपनी का नाम लेकर आना होगा, और अभी मैंने इसे अपनी कंपनी का नाम बता दिया और अब ये हमें सर्टिफिकेट रेडी कर दे देगा। तो बाकी आई थिंक ये मुझे पहचान गया और शायद से फाइल कलेक्ट करने के लिए जा रहा है इस रूम में। लेट्स गो। पहली बार कोई काम होगा भाई जो माइकल कर रहा है फुल लीगली, एकदम ऑफिशियल तरीके से। भाई इस बार ही हमें बिलियनर बनने से ना कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम लोग कोई भी तरीका गलत नहीं कर रहे हैं। बट 1 सेकेंड, अरे भाई ये अंदर अपनी फाइल कलेक्ट करने गया था, अरे बिना फाइल के बाहर आया और मुझे कह रहा है कि सर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पर 1 साल से पहले आप अपनी गाड़ियों को किसी को भी बेच नहीं सकते हो। आप खुद चला सकते हो रोड पे लीगली, बट पब्लिक को बेचने के लिए आपकी गाड़ी 1 साल तक टेस्ट करी जाएगी। कहने का मतलब हमें 50,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी से कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी कंप्लीट टेस्ट माना जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि कई बार देखो गाड़ियाँ क्रैश टेस्ट में पास हो जाती है, पर जब वो कुछ महीनों तक चलती हैं उसके इंजन के पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, गाड़ी की बॉडी पे जंग लगना चालू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए आपकी गाड़ियों को इतना ड्राइव करना पड़ेगा, तभी हम लोग पब्लिक को बेच पाएंगे। यार ये बात अगर मुझे पहले पता होती तो मैं शोरूम वगैरह नहीं खरीदता। और ये क्या नया स्कैम है भाई आखिर? वैसे यार ये लोग स्कैम नहीं कर रहे, कह तो सही चीज़ ही रहे हैं। और भाई ये गवर्नमेंट वाले लोग हैं, इनसे हम लोग यार कुछ बातचीत भी नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट करके देख सकता हूँ, बट 1 सेकेंड, ये जो बंदा है जिसकी गाड़ी जस्ट नीचे क्रैश हुई थी, शायद से ये भी फाइल कलेक्ट करने के लिए आया है और इसको भी नहीं मिलने वाली भाई। इसकी तो गाड़ी ब्लास्ट हो है भाई। ये क्या चल रहा है? ये इसका दोस्त वगैरह है क्या भाई? इनके बीच में ऐसा लग रहा है भाई कोई तो प्राइवेट मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए ये 1 सेकेंड, ये जो ऑफिसर है ना भाई,
इसका यहाँ पर एक प्राइवेट बेडरूम है और ये लोग मीटिंग करने के लिए इस रूम के अंदर आ चुके हैं। और एक सेकंड, भाई ये जो ब्रीफकेस ये लेकर आया ना, ये ब्रीफकेस के अंदर मुझे मुझे लग ही रहा था इसके अंदर पैसे होंगे, और भाई ये डायरेक्टली इसको पैसे दे रहा है कि भाई पैसे ले और मेरा काम कर दे। बट ऑफिसर ईमानदार है भाई, उसने देखो साफ साफ मना कर दिया, बट ज़रूरी नहीं है। अब या तो वो मना कर रहा है या फिर वो कह रहा है कि देखो इतने पैसों में काम नहीं हो पाएगा, बट मुझे नहीं समझ आ रहा। आई थिंक वो मना ही कर रहा होगा। भाई कुछ तो स्कैमबाजी चल रही है। हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत से अपनी गाड़ियाँ लेकर आए हैं, सारी की सारी गाड़ियाँ क्रैश टेस्ट करवाई, आधे से ज़्यादा तो नुकसान हो गया है। उसके बाद ये हमें कह रहे हैं कि 1 साल बाद तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, जब तुम अपनी गाड़ियों को रोड पे चलाओगे, उन्हें अच्छे से यूज़ करोगे, तभी तुम पब्लिक को बेच सकते हो, ताकि लोगों के साथ स्कैम ना होए। जो कि बात ठीक है, बट यार अपने लिए 1 साल का टाइम बहुत ज़्यादा है। हम लोग अपने शोरूम में क्या करेंगे, पैसा कहाँ से कमाएंगे? भाई मैं तो इसी के भरोसे डिपेंड था पूरा का पूरा। समझ नहीं आ रहा भी क्या करना चाहिए। मैं तो कितने सपने सजा के बैठ गया था कि भाई रॉक्सवुड में घर लेंगे, एक से एक गाड़ियाँ लॉस सैंटोस में अपनी चलती हुई दिखेगी। बट ठीक है, आई थिंक एक बारी मुझे ना निको से बात करनी चाहिए और उसे बता देना चाहिए कि यार लॉस सैंटोस के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर इतनी आसानी से काम नहीं चलने वाला। जितने भी बंदे देख रहे हो भाई, उनकी गाड़ियाँ ब्लास्ट व्लास्ट क्रैश वैश सब परेशान है। फटाफट अभी चलते हैं, अपने बॉडी गार्ड को बोलते हैं कि भाई निको से एक बारी बात करा, देखते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो यार क्रैश टेस्ट फैसिलिटी से मैं बाहर तो आ गया हूँ, बट मैंने कई बार ट्राई करा निको को फ़ोन करने का, बट उसका फ़ोन लग नहीं रहा है। अब पता नहीं फ़ोन स्विच ऑफ है, नेटवर्क नहीं आ रहे, क्या सीन है। एक काम करते हैं, अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं, ये उसका काफ़ी खास आदमी है, क्या पता भाई इसका नंबर अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में उसने सेव कर रखा हो। बाकी ठीक है, इसने भी फ़ोन मिला के डायल तो कर दिया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद निको आज कहीं ना बिज़ी है। भाई आज ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, निको से बात करनी ही करनी है, और ये आज ही बिज़ी है क्या? भाई ये मुझे कह रहा है कि देखो, हो सकता है कि निको मीटिंग्स वगैरह में या फिर किसी गैंग फाइट में बिजी हो, या फिर हो सकता है फैक्ट्री में बिजी हो। तुम एक काम करो, एयरपोर्ट हम लोग आए हुए हैं, लगे आती लिबर्टी चले जाओ। भाई यार मजाक थोड़ी लग रहा है, बहुत ज़्यादा दूर है, बट ठीक है बात सही कह रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर रह के करेंगे भी क्या, अपने शोरूम में जाके क्या करेंगे यार, क्योंकि काम तो भाई गाड़ी वाड़ी चाहिए थी, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। गाड़ी मंगवा भी लेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी फटाफट ये हमें छोड़ने जा रहा है एयरपोर्ट के लिए। फ़्लाइट की टिकट भाई जल्दी से बुक करते हैं और निकलते हैं सीधा लिबर्टी सिटी, क्योंकि अभी मुझे निको से बात करनी पड़ेगी कि भाई अभी क्या प्लान्स है। 1 साल तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई पैसे कमाने के लिए। इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, कुछ तो आउटपुट आए। लो भाई 5 मिनट भी नहीं लगे और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बाकी देखो, मैंने अपने लिए फ़्लाइट की एक बहुत ही अच्छी वाली टिकट तो बुक कर ली है बिज़नेस क्लास में, बट निको को कई बारी कॉल करने का ट्राई करा, उसका फ़ोन लग जाता तो भाई अपने लिए प्राइवेट जेट ही हो जाता। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, अभी जिस काम के लिए हम लोग निको से मिलने जा रहे हैं वो काम बहुत ज़्यादा सीरियस है, बस वो हो जाना चाहिए। ये जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है ये हम बाद में भी जी लेंगे। बाकी फ़्लाइट टिकट जो बुक करी थी उसका फटाफट से चल के बोर्डिंग पास निकालना है और वीज़ा